हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुरुष आयोग क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों नहीं बनना चाहिए। कुछ भाई परेशान होकर पूछते हैं कि केस फाइल मेडिएशन सेंटर में जा रही है, वहाँ क्या होगा। तो वहाँ मेडिएशन सेंटर में सिर्फ दो बातें लिखी जाती हैं मेडिएशन रिपोर्ट में, कि कौन आया और कौन नहीं आया, और दूसरी बात यह कि समझौता हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा इस मेडिसिन सेंटर के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पति पक्ष को डराकर पैसे ले लेते हैं और इस मामले में वकील भी डराकर पैसा हड़प लेता है। और थानों और कोर्ट के रवैये से तो आप भली भांति परिचित हैं, तो इनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं पुरुष आयोग की बात पर। वहाँ कुर्सियाँ तोड़ने वाले पुरुष भी इसी दुनिया से होंगे जो सिर्फ दो चीज़ों से खुश होते हैं, पहला औरत, दूसरा पैसा। तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा, क्योंकि आप तो औरत हो नहीं। पुरुष आयोग पुरुषों के लिए बनेगा और इसकी आपके खिलाफ रिपोर्ट, थाने की आपके खिलाफ रिपोर्ट से ज़्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि पुरुष आयोग के लिए ये माना जाएगा कि ये आयोग पुरुषों के समर्थन में काम करता है। फिर एक जगह और पुरुष परिवार का खून पिया जाएगा। अब आप इन अगिनत पुरुष संगठनों की देख लो। ये अगर एक शहर में और एक तारीख में धरना करते हैं तो अलग अलग जगह करते हैं, एक जगह नहीं। हर एक को नेता बनने का शौक चढ़ा हुआ है और इनसे सलाह मांगो तो जवाब मिलता है, इतना पैसा हमारे संगठन के खाते में जमा कर दो और फाइल लेकर हमारे ऑफिस में आ जाओ। और फीस इनकी बहुत हाई होती है। मामले तो अगिनत हैं, पदों पर बैठे हुए पुरुषों का दूसरे पुरुषों के लिए क्या रवैया होता है, लेकिन चलिए दो मामले देखते हैं। पहला मामला दिल्ली में जसलीन कौर और सर्वजीत सिंह का, और दूसरा मामला हरियाणा की रोडवेज बस में हरियाणा की बहादुर बेटियों का केस। पहले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या किया? इसने ये किया कि कोर्ट का जजमेंट आने से पहले और घटना के होते ही जसलीन कौर को दिल्ली की बहादुर बेटी बता दिया, और न्यूज़ चैनलों ने सर्वजीत को दिल्ली का दरिंदा। और न्यूज़ चैनलों की जो फीमेल एंकर होती थी वो सर्वजीत से मतलब उसको चिढ़ाती थी, उससे ये कहलवाना चाहती थी कि आप माफ़ी मांग लो। ठीक है, एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल की न्यूज़ रिपोर्टर कह रही थी सर्वजीत से कि आपको शर्म नहीं है, आप अब भी माफ़ी नहीं मांग रहे। तो इस केजरीवाल ने इस जसलीन कौर को बहादुर बेटी बता दिया, और आज तक ना ये सर्वजीत से मिलने गया और ना ही इसने आज तक इस करतूत पर, क्या करतूत पर, कि इसने इसको दिल्ली की बहादुर बेटी बताया, इस करतूत पर माफ़ी मांगी है। आज तक इसने माफ़ी नहीं मांगी इस बात पर। मामला क्या था? सिर्फ जसलीन कौर के लाइमलाइट में आने का था। और हैरानी की बात तो ये है कि जसलीन कौर ना कभी थाने गई शिकायत लिखवाने और ना ही उसने कभी कोर्ट में एक तारीख अटेंड की। ये सब उसकी सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से ही हो गया, और उसकी फेसबुक पोस्ट को दिल से लाइक और शेयर करने वाले महिलाओं से ज़्यादा पुरुष थे। अगर उसमें महिलाओं की संख्या 10% थी तो पुरुष उसमें 80% थे, जिन लोगों ने इसकी फेसबुक पोस्ट को वायरल किया। चलिए अब दूसरा मामला देखते हैं हरियाणा की बहादुर बहनों के मामले में क्या हुआ। उन लड़कों के दोषी साबित होने से पहले दो बातें हुई। पहली, हम सेना की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सेना के अधिकारियों में भी सिंप और मैंजीनाओं की कमी नहीं है। इन सेना के अधिकारियों ने क्या किया? उन आरोपी लड़कों से सेना की भर्ती देखने का अधिकार ही छीन लिया। इन झूठे आरोपों से और सेना के अधिकारियों के रवैये से आहत इन लड़कों के पिता हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए।
और सेना के ये सिंप और मेंजीना अधिकारी आज तक इन लड़कों के घर तक नहीं गए और ना ही उन लड़कों को सेना में कोई छोटी मतलब जैसे कोई चपरासी की नौकरी तक न दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन दोनों लड़कियों को हरियाणा की बहादुर बेटी घोषित कर दिया और इनाम देने की घोषणा कर दी। हालांकि इनाम देने से पहले ही इन लड़कियों की पोल खुल गई तो इनाम नहीं मिला। इस मामले में इन लड़कों की किस्मत अच्छी थी कि जब उन लड़कियों को टीवी पर बहादुर बेटी बताया जा रहा था उसी समय जिस बुढ़िया माँ के पीछे ये कांड हुआ था उन्होंने टीवी पर ये घटना देख ली और वो थाने पहुंच गई और लड़कों के पक्ष में गवाही दे दी। इसके बाद उस बस में सवार 40 गवाह भी लड़कों के पक्ष में गवाही देने पहुंचे, लेकिन भाई साहब इन लड़कियों से किसी ने तू तक ना कही। ठीक है, 40 गवाह इन लड़कियों के खिलाफ गवाही देने पहुंचे, लेकिन इन लड़कियों का कहते हैं ना कि बाल भी बांका ना हुआ। अब आप समझो कि सरकार इन पुलिस वालों और जजों को सच्चाई सामने लाने के लिए और न्याय करने के लिए तनख्वाह देती है, ट्रेनिंग देती है, लेकिन सच्चाई सामने कैसे आती है? किस्मत से। लोगों को न्याय कैसे मिलता है? किस्मत से। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही आप बच पाओगे, वरना भारत का कानून और पुलिस इतने निकम्मे हैं कि सच्चाई की बात तो छोड़ो, जो इनके हाथ लग गया उसी को अपराधी साबित करने के लिए तुल जाते हैं। इन लड़कों की किस्मत अच्छी थी कि वो टीवी पर वीडियो वायरल हुआ और गवाह इनके पक्ष में खड़े हो गए। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर, सेना के अधिकारी, लड़कियों की फेसबुक पोस्ट पर दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट करने वाले, ये सभी लोग पुरुष ही तो हैं। और ये पुरुष कभी पुरुष पक्ष की सच्चाई जानने की कभी कोशिश नहीं करते। जबकि एक कॉमन सेंस वाली ये बात ये है कि आप एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं कर सकते, बल्कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला कर सकते हैं। तो पुरुष आयोग में बैठने वाले पुरुष सिंप और मैंजीना नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? शादीशुदा औरतों के अवैध प्रेमी भी तो पुरुष हैं। तो मुझे पुरुष आयोग नाम का एक राक्षस और नहीं चाहिए, और ये पुरुष आयोग बनना भी नहीं चाहिए। अगर कभी वोटिंग होती है मैं इसके खिलाफ वोट डालूंगा। मुझे ये चाहिए ही ना। मुझे बस इतना चाहिए कि कानून जेंडर न्यूट्रल हो जाए। शरीफ और चरित्रवान पुरुषों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।